नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमशेदपुर में विजयादशमी के मौके पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ हादसा नवरात्र के उत्साह को फीका कर गया। बेलगाम गाड़ी के कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। विजयादशमी के दिन जमशेदपुर में भीषण हादसा हुआ। यहां नवरात्र के बाद लोग उत्साह में डूबे थे। खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम विष्णुपुर बेली बोधनवाला घाट पर लोग मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे। इसी दौरान अचानक कोलाहल मच गया। यहां मां की प्रतिमा को विसर्जन करने पहुंचा ट्रक बेकाबू हो गया और अचानक पीछे लुढ़कने लगा। ढलान से नीचे की ओर से उतरते ट्रक ने रास्ते में जो भी मिला उसे रौंद दिया। हादसे में 6 लोग रौंदे गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने टीएमएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद देखते ही देखते चारों ओर चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। प्रशासन का सिर्फ एक ही सिपाही था वहाँ, जो हटा रहा था, कर रहा था, लेकिन और बाकी कोई नहीं था वहाँ। और ना वहाँ कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। जब ये दुर्घटना हुआ तब तुरंत एम्बुलेंस आकर मेन रोड में खड़ी हुई। वहाँ एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग सब मूर्ति को भसान कर चुके थे, अब हम लोग निकलने वाले थे। तब तक पीछे से गाड़ी बैक होते हुए कुचलते हुए पीछे आई है। जबकि इसमें हम लोग का 3 ठो ढाकी वाला और एक हम लोग का 7 का कमेटी का मेंबर कुचला गया। अचानक से पीछे से ट्रक आया, मतलब बैक कर रहा होगा या निकाल रहा होगा। एक बैग उसका ब्रेक फेल हुआ कि क्या हुआ, पूरा 8-10 आदमी को लेते हुए, मूर्ति लोड था, 8-10 आदमी को लेते दबाते हुए मेरा ऊपर आगे वाला चक्का चढ़ते हुए ऐसे पार हो गया, जिसमें एक आदमी डेथ कर गया। स्थिति नियंत्रण में है, तो गाड़ी क्यों अचानक वो स्किड करके पीछे आ गई, तो उसको हम लोगों ने डीटीओ और वहाँ के जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो टीएमएच पहुंचे और घायलों का हाल जाना, साथ ही लोगों की जान बचाने पर जोर दिया। दर्दनाक घटना घटी है। पहले तो जान बचाना है, जब जान वगैरह बच जाएगी फिर हम लोग उसके बिंदुओं पर जाएंगे। लेकिन अभी तो सबसे मेरी और आपकी सबकी प्राथमिकता यही है कि कैसे भी जो अन्य लोग हैं वो उनकी जान माल सुरक्षा हो जाए, उनको बेहतर इलाज मिले, ये हो जाए, उसके बाद फिर बात करेंगे उस पर। प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा के दौरान बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम के दावे किए गए थे, लेकिन विसर्जन के दौरान सुरक्षा की अनदेखी के भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में हादसा नवरात्र के उत्साह को फीका कर गया। हादसे का जिम्मेदार कौन है और उस पर क्या कार्रवाई होगी, इसकी रिपोर्ट कब आएगी, इस पर नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। गुमला से बड़ी खबर है, जहां कुएं से महिला का शव मिला है। गला घोंटकर हत्या की गई है। अज्ञात अपराधियों पर हत्या का शक जताया जा रहा है। भरदो इलाके के कुमरो गांव की घटना है। खरवागढ़ा गांव की रहने वाली मृतक बताई जा रही है। अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, तो गला घोंटकर हत्या की खबर सामने आ रही है। गुमला से खबर बता रहे हैं, जहां कुएं से महिला का शव मिला है। बताया जा रहा है गला घोंटकर इस महिला की हत्या कर दी गई है। गढ़वा के बरदारी गांव में जमीन विवाद में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। विवाद में गोली बंदूक से लेकर तलवार और फरसा तक से लड़ाई हुई। फिर जब लोग नहीं डरे तो लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। वहीं घायलों को रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से बेहतर इलाज के लिए गढ़वा रेफर किया गया। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वो आया कमेश्वर बैठा का बेटा और आके गाड़ी से ढाका मार दिया है वो के, जो अभी रेफर हुए हैं, तो वो गिर गए और मेरी माँ जाके मारने लगी तो पिस्तौल से मार दिया और फिर टांगा से खप दिया। एक्सपायर हो गए जी, एक्सपायर हो गया जी। कहाँ घर है? बर्दर। इनका क्या नाम है? मालती देवी। और तुम्हारा क्या नाम है? आलोक रजक। ये कौन है? मेरी माँ। कहाँ घर है? बर्दरी। सिमडेगा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक करीब रात 2 बजे नशे की हालत में साथी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान देवनदी पुल के पास हादसा हो गया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है।
शराब बालू और भूमि के अवैध धंधे में गिरफ्तार शराब माफिया योगेंद्र तिवारी से ईडी की टीम रिमांड पर लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगेंद्र तिवारी कई सवालों का सही से जवाब नहीं दे पा रहा है, साथ ही जांच में भी असहयोग कर रहा है। उससे शराब के मामले को लेकर विशेष पूछताछ हो रही है। बता दें कि योगेंद्र तिवारी ने राज्य के 19 जिलों में शराब का टेंडर लिया था। वहीं अवैध बालू और जमीन से जुड़े मामले में भी योगेंद्र ने काफी पैसा कमाया था। इस पैसे को कोलकाता में बनी शेल कंपनियों के जरिए सफेद करने के सबूत भी ईडी को मिले हैं, जिस पर अधिक जानकारी के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। और इस बीच खबर बिहार के पटना से, जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद थोड़ी देर पहले राबड़ी आवास से सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए निकले हैं। आरजेडी की वैन में बैठकर लालू प्रसाद पूजा अर्चना करने हरिहरनाथ मंदिर जा रहे हैं। तो इससे पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी जब हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे हुए थे लालू प्रसाद यादव, और अब खबर सामने आ रही है कि राबड़ी आवास से थोड़ी देर पहले प्रस्थान लालू प्रसाद यादव का हुआ है। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर पूजा अर्चना के लिए निकले हैं। आरजेडी की वैन में बैठकर लालू प्रसाद पूजा अर्चना करने के लिए हरिहरनाथ मंदिर जा रहे हैं। तो हरिहरनाथ मंदिर का दर्शन लालू प्रसाद करेंगे। तस्वीर अब सामने आ चुकी है। देखिए, आरजेडी की जो बस से जो वैन है उसमें बैठ करके लालू प्रसाद यादव रवाना हुए हैं हरिहरनाथ सोनपुर के लिए, जहां पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और दुआएं मांगेंगे। तो ये तस्वीर, और इधर लगातार लालू प्रसाद यादव को देखा भी जा रहा है कि वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना में ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। और एक बार फिर से उनकी ये तस्वीर सामने आई है और आपको हरी रंग की जो बस से वैन है वो नजर आ रही होगी, जिसमें लालू प्रसाद यादव बैठकर अपने पूरे काफिले के साथ पहुंच रहे हैं हरिहरनाथ मंदिर, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे और दुआएं मांगेंगे। तो लालू प्रसाद यादव अब स्वस्थ हैं और इसके बाद से हलचलें भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। कई जगहों पर वो घूम भी रहे हैं। और ये तस्वीर रवानगी की राबड़ी आवास से। सरकारी शराब की दुकानों में एमआरपी से अधिक पैसा लिए जा रहे हैं। इसे लेकर उत्पाद विभाग गंभीर है और लगातार मिल रही शिकायतों और जांच के बाद शराब दुकानों में काम करने वाले 15 कर्मियों को नौकरी से हटा दिया गया है। वहीं शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी को भी सख्त निर्देश के साथ ही और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ शराब की बिक्री बढ़ाने को लेकर भी उत्पाद विभाग की ओर से कर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि राजस्व बढ़ाने के साथ ही टारगेट को हासिल किया जा सके। इसी कड़ी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान भी तेज किया जाएगा। इसमें निर्देश 3 चीज है। एक, अवैध शराब के खिलाफ आप अभियान जारी रखिए, दुकान के इर्द गिर्द ज़्यादा कीजिए जिससे मेरा बिक्री बढ़े। आफ्टर ऑल ये रेवेन्यू जनरेटिंग विभाग है, तो रेवेन्यू हमारा टारगेट पूरा हो, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी शिकायत एमआरपी की और मिलावट की आती है, तो मिलावटी या एडल्ट्रेशन वाला यहाँ शिकायत ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है। एमआरपी का शिकायत 15 के करीब प्राप्त हुए हैं। 15 जो दुकान के ज़्यादा पैसा लेने वाला थे उनको नौकरी से हटा दिया गया है, और मेन पावर जो फ्रंट लाइन को उनको भी सख्त निर्देश दिया गया है जो आप एमआरपी और मिलावटी पर रोक लगावें, और आगे यदि इस टाइप का कोई भी शिकायत मेरे पास आता है तो उन पर कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। दुर्गा पूजा के दौरान स्वच्छता की अपील का रांची में कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं तालाबों की साफ सफाई के लिए नगर निगम की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उसमें भी लापरवाही सामने आई है। लोग पूजा की सामग्री कुंड में विसर्जित न करते हुए तालाब में विसर्जित कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा तालाब गंदा हो गया है। वहीं लोगों ने कहा कि सभी को जागरूक होने की जरूरत है, जिससे जलाशयों को गंदा होने से बचाया जा सके। साथ ही नगर निगम ने महापर्व छठ के लिए तैयारी में जुटने और लोगों को जागरूक करने की भी अपील की है। हाँ, जब कुंड इंकित किया हुआ है तो लोगों को जागरूक होकर उसी जगह हम यही अपील करेंगे और भाई लोगों से कि आप जो इधर इर्द गिर्द जो फेंक देते हैं कचड़े को, आप कृपया जो ये कुंड बना हुआ है इसी स्थान पर आके डालें। पूरा तालाब में फैला हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ, लोग थोड़ा लापरवाह करते हैं जिसके चलते गंदगी फैल जाती है और फिर बहुत छठ पूजा में व्रतधारी को बहुत दिक्कत होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आम जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। नगर निगम कर देती है, ऐसा कोई बात नहीं है, बराबर यहाँ साफ सफाई होते रहता है। लेकिन गंदगी, हाँ गंदगी होती है सर, बराबर होती है। कुंड भी बनाया गया है।
हाँ, कुंड भी बनाया गया है, ये जो बैरिकेडिंग किया हुआ है, ये अभी छठ पूजा के लिए भी फिर से मैंने सफाई डेली होता है, डेली मशीन चलती है यहाँ पे। लेकिन अभी तो गंदा। हाँ, अभी फिलहाल तो सर अभी और विसर्जन होगा तभी और। खबर गुमला से, जहां फुटबॉल मैच के दौरान 11 खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 7 महिला खिलाड़ियों की हालत गंभीर है, जिन्हें गुमला रेफर किया गया है। चैनपुर थाना क्षेत्र के नातापाल गांव के खिलाड़ी बताए जा रहे हैं, जो फुटबॉल मैच खेलने रायडी प्रखंड के कुनाटोली गांव गए हुए थे। इसी दौरान 11 फुटबॉल खिलाड़ियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इनमें 7 महिला खिलाड़ी और 4 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। मैच के दौरान एक महिला खिलाड़ी बेहोश हो गई थी, उसके कुछ देर बाद 10 लोग और बेहोश हो गए। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रामगढ़ में नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के चैनगड्ढा उरांव टोला में जल संकट से लोग परेशान हैं। लोग प्यास बुझाने के लिए गंदे नाले और गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। हाल ही है कि दूषित पानी के सेवन से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों के मुताबिक टोले में एक जल मीनार है, लेकिन उससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, जिससे 150 की आबादी जल संकट से जूझ रही है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी पूरे मामले में बेपरवाह बने हुए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ रामगढ़ नगर परिषद के चैनगड्ढा उरांव टोला के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से लोग यहाँ पर पानी, यहाँ महिलाएं भर रही हैं गंदा पानी, और इस टोले की आबादी लगभग 150 घरों की है और इसी दूषित जल को ये पीती हैं। हालांकि यहाँ पर जल मीनार यहाँ जरूर लगा है लेकिन वो उससे पर्याप्त मात्रा में ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता है। देख सकते हैं पहले कि किस तरह का ये गंदा पानी है। इसी पानी का सेवन यहाँ उरांव टोला के लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जल मीनार से पानी इतना नहीं मिल पाता है, इसी कारण पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ पर लोग आती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पानी दूषित है। हम लोग का पानी पीने, नहाने, धोने सब चीज़ के लिए दिक्कत है। हम लोग दिन रात रोज दिन यही पानी ले जाते हैं और इससे पीने से हम लोग का तबीयत खराब भी होता है। तो आपके गांव में जल मीनार है? नहीं, एक है। उससे पानी पूरा नहीं मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। पानी का बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, और बहुत कोई बीमार भी पड़ रहा है, बच्चा बूढ़ा सब, कोई खांसी तबीयत सब चीज बहुत अति दिक्कत होता है। पानी का भी, पीने वाला भी साधन पानी नहीं है। पीकर तो आप लोग बीमार पड़ जाइएगा। हाँ, तो पड़ते ही हैं। और यहाँ पर ये जो देख सकते हैं डायनगढ़ा ये नाला है जिसका दूषित पानी ये पीते हैं। इनका कहना है कि इनके उरांव टोला में एक जल मीनार जरूर लगाया गया है, लेकिन उससे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। सुबह शाम ग्रामीणों को यहीं आना पड़ता है, इसी दूषित पानी को ले जाते हैं, जिसका सेवन करते हैं, सेवन करके बीमार भी पड़ जाते हैं। उरांव टोला में जो पेयजल संकट है उसको दूर करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिल पाए और ये बीमार ना पड़े दूषित पानी को पी करके। ऐसे में अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। खबर गुमला के बेंदोरा गांव से, जहां दामाद ने अपने ससुर और सास पर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें ससुर लखन खलको की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों ने बताया कि आरोपी पति नशे की हालत में ससुराल पहुंचा था। वहीं किसी बात को लेकर विवाद में दामाद ने कुदाल से हमला कर दिया। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। धनबाद के कोयलांचल में लोगों ने धूमधाम से 4 दिवसीय दुर्गोत्सव का समापन किया। वहीं बागमारा के मालकेरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कमेटी के लोगों ने 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले का निर्माण किया था। विधायक ढुल्लू महतो ने कार्यक्रम में पहुंचकर दशहरे के मौके पर रावण का दहन किया। दुमका में विजयादशमी को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। मां दुर्गा के मंदिरों और पूजा पंडाल में सुहागिनों ने सिंदूर खेला कर माता को विदाई देकर पति की लंबी आयु की कामना की। सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर लगाकर एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाकर बधाई दी। आज शाम में यहां प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। बरसों से रहता है, ये साल का सिंदूर खेला खेलते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर इंतजार रहता है कि विजयदशमी कब आएगी। क्या मान्यता क्या है? मान्यता यही है कि हम आज दुर्गा माँ को खोइचा देते हैं और उन्हें विदाई करते हैं, और साथ में ये मनाते हैं कि हम जितनी सुहागिन हैं हमारा सुहाग हमेशा बना रहे, और माँ को भी सिंदूर और ये लगा करके हम लोग विदाई देते हैं आज के दिन में। इसीलिए हम सब भी यही मनाते हैं कि हमारा सुहाग बना रहे।
रांची के अरगोड़ा ग्राउंड में रावण दहन से पहले आतिशबाजी के दौरान एक युवक को चोट लग गई। दरअसल रावण दहन से पहले आतिशबाजी की चिंगारी छिटक कर भीड़ में जा गिरी, जिससे वहां खड़ा युवक चोटिल हो गया और उसके चेहरे से खून बहने लगा। इस युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। तो आतिशबाजी हो रही थी और इस आतिशबाजी के दौरान ही एक चिंगारी एक शख्स के ऊपर जा गिरी, जिससे वह चोटिल हो गया। हालांकि लोग वहां पर मौजूद थे और उसे वहां से अस्पताल इलाज के लिए लेकर के जाया गया। और पाठक जी उपस्थित है, अभिलाष जी उपस्थित है, मैं सभी का अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, उसको देखने का। सांस्कृतिक राजधानी देवघर में धर्म के कई अनुष्ठान होते हैं, साथ ही विश्व कल्याण के लिए भी कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इनमें से एक है गंगोत्री गोमुख से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा धाम पहुंचना। करीब 3 महीने का यह सफर होता है। इस यात्रा के लिए तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से 23 लोगों का जत्था देवघर के से रवाना हुआ। माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ को गंगा जल की अति प्रिय है और जलार्पण से भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। ये परंपरा बाबा ब्रह्मचारी की ओर से सदियों पहले शुरू की गई थी, जो आज भी जारी है। देवघर से निकला जत्था गंगोत्री पहुंचेगा, फिर वहां से पैदल यात्रा करते हुए करीब 3 महीने में देवघर पहुंचता है। गौमुख और गंगोत्री की जो महत्ताएं हैं, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर के ब्रह्मर्षि बम बाबा ब्रह्मचारी महाराज जी ने ही गंगोत्री से पैदल जल लाकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पण किया था। उन्हीं के क्रम में आज पिंडा गंगोत्री समाज का निर्माण हुआ और कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। भक्तों भक्ति भाव से बाबा बैद्यनाथ के शरण में जाना ही कामना है। जो धाम है वहाँ से 27 आदमी को जत्था, इधर ऐतिहासिक जत्था जा रहा है यहाँ से बाबा धाम से। ये आज तक कभी नहीं आया है। अब बाबा से यही कामना करते हैं कि वहाँ से गोमुख से लेके बाबा धाम तक पैदल यात्रा जो करेंगे, हमारे सब इतने बड़े बड़े भाई सब हैं, सब एक साथ मिलके आएंगे। अब बाबा सबके मनोकामना पूर्ण करें और साथ ही यहाँ तक पहुँचा दें, वही बाबा का कामना करते हैं। कम से कम 3 महीना लग जाएगा। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।